नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 45। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक अपने जो चल रहा था कि हर्डमानिया जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने चल रहा था। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको अपने कुछ इसका भाग देख लिया था। नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर, प्रीवियस क्लास में अपने देखा था कि जो हर्डमानिया है उस हर्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो जिसके अंदर आपको बताया था कि हर्डमानिया जो है एक फिल्टर फीडर एनिमल है, सीलिएटेड या सीलियरी फीडर एनिमल, अपनी इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी। और जो हर्डमानिया है इसके लिए यदि हम देखें तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग होते हैं, सबसे पहला भाग था अपना माउथ, फिर था बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स के बाद में फिर ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सारे क्या थे, इसके भाग थे। माउथ, बक्कल कैविटी, उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में ओइसोफेगस, इसके बाद में स्टमक, उसके बाद में अपने इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम के बाद में एनस। ये सारे क्या थे, इसके भाग थे। तो सबसे पहले आपको बताया था कि जो माउथ होता है, माउथ जिसको हम ब्रैंकियल अपर्चर भी कहते हैं, जहाँ से होकर के जल धारा जो है वो अंदर प्रवेश करती है, ये आपको बताया था। उसके बाद में जो माउथ है आगे बक्कल कैविटी में खुलता है, और माउथ जो है वो 4 ओष्ठ से घिरी हुई संरचना होती है। माउथ जो आगे बक्कल कैविटी में खुलता है ये आपको बताया था। और जो बक्कल कैविटी होती है ये आपको बताया था कि ये एपिडर्मिस से स्तरित होती है, छोटी होती है और संकीर्णित होती है, और इसको हम स्टोमोडियम या मुखपथ भी अपने कह सकते हैं। जो आगे की ओर साइफन के अंदर खुलती है, और साइफन के आधार भाग पर इसमें स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर जो होते हैं आपको बताया था, जल की धारा अंदर आ रही है उसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि इसके अंदर जो है बक्कल कैविटी जो है, इसके अंदर जो है यूँ कह सकते हैं साइफन जो है उसके आधार भाग पर 64 जो है क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे, 1.5 mm लंबे और 0.5 mm लंबे होते हैं। टेंटिकल्स मिलकर के एक छत्री, यूँ कह सकते हैं एक छलनीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। वो छलनीनुमा संरचना जो है वो भोजन को छानने का कार्य करती है। तो ये भाग था इसका बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर मुख्यतः अपने कह सकते हैं कि टेंटिकल्स होते हैं, स्फिंक्टर होता है, और साथ में क्या होते हैं, साइफन होता है। लेकिन बक्कल कैविटी जो है एक नलिकाकार आकार के रूप में पाई जाती है, जिसको हम ब्रैंकियल साइफन भी कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट भाग था अपना फेरिंग्स की यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वो इसका भाग है, क्योंकि फेरिंग्स के अंदर जो है अपने ये श्वसन का कार्य भी करती है, साथ में भोजन के पाचन से संबंधित भी अंग, या कह सकते हैं कि पाचन से का भी अंग है ये। अब देखिएगा कि जो फेरिंग्स है इसके अंदर कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। पहले आपको बताया था कि इसके अंदर जो है जो फेरिंग्स होती है इसके अंदर प्री ब्रैंकियल जोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्री ब्रैंकियल जोन पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ब्रैंकियल सैक होता है, 2 इसके पार्ट होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है ट्रेबिक्यूली होती है, डोर्सल लैमिना होती है, एंडोस्टाइल होती है। ये सारे भाग किसके होते हैं, अपने फेरिंग्स के होते हैं। किसके होते हैं, फेरिंग्स के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके प्री ब्रैंकियल जोन की। अब प्री ब्रैंकियल जोन की यदि हम बात करें तो प्री ब्रैंकियल जोन जो होता है, ये प्री का मतलब पहले, ब्रैंकियल यानी फेरिंग्स से पहले का जो जोन है उसको क्या कहा जाता है, प्री ब्रैंकियल जोन कहा जाता है। तो प्री ब्रैंकियल जोन के अंदर क्या होता है कि 2 बैंड पाए जाते हैं, जिनको हमने नाम दिया था एंटीरियर
पेरीफेरेंजियल बैंड और पोस्टीरियर फेरेंजियल बैंड, और दोनों बैंड के बीच में क्या पाई जाती है, ग्रुप पाई जाती है। दोनों बैंड के बीच में क्या पाई जाती है, ग्रुप पाई जाती है। अब आपको बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पेरीफेरेंजियल बैंड है इसके अंदर सीलिया लगे होते हैं, वो भी भोजन को क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। तो सीलिया जो लगे होते हैं ये भी भोजन को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। तो सीलिया जो है एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड और पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड तथा इस ग्रुप तीनों जगह पाए जाते हैं। बैंड के जो सीलिया होते हैं वो बड़े होते हैं, ग्रुप के अंदर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि ये जो पेरीफेरेंजियल बैंड है इसके एक मतलब यूँ कह सकते हैं एक डोर्सल ट्रबिकुलर नामक संरचना भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डोर्सल ट्रबिकुलर नामक एक संरचना भी पाई जाती है। जो डोर्सल ट्रबिकुलर संरचना जो है अपने को अभी डायग्राम में दिख रही है, ये रही डोर्सल ट्रबिकुलर संरचना, ठीक है, जिसको पृष्ठगुलिका भी कहते हैं। ये भी इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जो कि इसका यूँ कह सकते हैं कि घ्राण संवेदी अंग है और साथ में जो है एक तरीके से जल को चखने का कार्य भी करता है, जल को सूंघने का कार्य भी करता है। इसका संवेदी अंग होता है डोर्सल ट्रबिकुलर, जिसको पृष्ठगुलिका भी कहते हैं। और पृष्ठगुलिका कहाँ पाई जाती है आप देख सकते हैं, किस एरिया के अंदर होती है, इस प्रीब्रैंकियल जोन के अंदर पाई जाती है, जो कि ये आपको दिख रही है कुंडली संरचना होती है। और किधर की ओर स्थित होती है, प्रीब्रैंकियल जोन के अंदर पाई जाती है, जिधर से क्या निकलती है, डोर्सल लैमिना। डोर्सल लैमिना और प्रीब्रैंकियल जोन के संयोजन स्थल पर ही पाई जाती है। उसके अलावा जो ये डोर्सल ट्रबिकुलर है ये आपको बता दिया, जो जल अंदर आ रहा है उस जल को सूंघने का कार्य भी करती है और चखने का कार्य भी करती है। उसके बाद में आपको ब्रैंकियल सैक के बारे में बताया था। ब्रैंकियल सैक आपको बताया था बहुत बड़ा भाग होता है और इसको ब्रैंकियल बास्केट भी कहा जाता है। ब्रैंकियल बास्केट जो एट्रियल कैविटी के अंदर स्थित रहता है, और ब्रैंकियल बास्केट के साथ यूँ कह सकते हैं कि एट्रियल कैविटी पाई जाती है। ब्रैंकियल बास्केट के अंदर जो है दीवार के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल और जो है ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स पाई जाती है, बीच बीच में स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, ये आपको बताया था। और इन गिल स्लिट्स की संख्या लगभग 2 लाख के करीब होती है। और जो गिल स्लिट्स है इनकी जो दीवार होती है वो सीलिएटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। जो सीलिया जो भोजन को छानने का कार्य करते हैं, ताकि जो जल बाहर निकल रहा है उसके साथ भोजन अंदर रह जाए और जल कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। उसके बाद में यदि हम बात करें कि ट्रबिकुली जो एक संरचना और पाई जाती है, संबंधक जिसको हम कहा जाता है, तो संबंधक जो होते हैं या ट्रबिकुली जो संरचना होती हैं वो संरचनाएं आपको बताया था कि जो ये फेरिंक्स होती है इसकी आंतरिक दीवार जो है फोल्डेड होती है, इसमें ब्रैंकियल फोल्ड पाए जाते हैं। ब्रैंकियल फोल्ड के कारण क्या होता है, फेरिंक्स का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे जल काफ़ी देर अंदर रुका रहता है। और जो ट्रबिकुलीज होती हैं जिनको हम संबंधक कहते हैं, वो संबंधक क्या करते हैं, उस फेरिंक्स को किससे साथ साधे हुए रखते हैं, मेंटल के साथ साधे हुए रखते हैं। तो वो संबंधक केवल ही होते हैं और ये खोखले होते हैं, इनके अंदर भी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट था डोर्सल लैमिना। डोर्सल लैमिना के बारे में बताया था कि डोर्सल लैमिना जो है ये 1 से 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है जो डोर्सल पोजीशन पर पाई जाती है। और ये जो डोर्सल लैमिना होती है इसकी यूँ कह सकते हैं कि फेरिंक्स जो होता है उसके फेरिंक्स के छत के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर 20 से 30 जो होती हैं लैंग्वेट्स यानी जीविकाएं संरचनाएं पाई जाती है, जिनकी स्ट्रक्चर अभी अपने बनाएंगे तो वो संरचनाएं पाई जाती है। कितनी होती है, 20 से 30। किसके अंदर, डोर्सल लैमिना के अंदर जीव के नुमा संरचनाएं जिनको जीविकाएं या लैंग्वेट्स कहते हैं वो पाई जाती हैं। और ये जो लैंग्वेट्स या जीविकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है कि जो भोजन फेरिंक्स के अंदर इधर उधर बिखरा हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करके ये मूवमेंट करते करते भोजन को इसोफेगस की ओर खिसकाने का काम करती है। और साथ में इनके साथ जो है चारों तरफ जो है श्लेष्मिक ग्रंथियां भी पाई जाती है। उसके अलावा एंडोस्टाइल आपको बताया था कि एंडोस्टाइल जो होता है ये भाग इसके फेरिंक्स के फर्श में पाया जाता है। फर्श में खांच पाई जाती है और इसके अंदर 5 कतारों के अंदर सीलिया लगे होते हैं, जो साथ में एक मध्यवर्ती होता है और 2 क्या होते हैं, पार्श्व होते हैं। यानी कुल कितने सीलिया की कतारें होती हैं, 5। और ये जो सीलिया की जो कतारें होती हैं इनके चारों ओर जो है श्लेष्मिक ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो एंडोस्टाइल जो होती है वो मैंने बताया था कि वर्टिब्रेट्स की जो थायराइड ग्रंथि है उसके समजात अंग होता है, ये आपको पहले भी बताया था। और एंडोस्टाइल जो होती है उसका कार्य क्या होता है कि जो भोजन
फर्श पर इधर उधर बिखरा हुआ है तो उसको क्या करते हैं कि जो इसकी श्लेष्मी ग्रंथियाँ हैं इस क्षेत्र की, वो उस भोजन के कणों को चिपका करके गठननुमा संरचना बना देती है, और जब ये सीलिया हिलते हैं तो वो हिलते हुए सीलिया भोजन को ओइसोफेगस की ओर खिसकाते हैं। ये आपको बताया था। अगला भाग जो था वो था ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एक छोटा सा भाग होता है जो केवल और केवल भोजन को क्या करता है, स्टमक की ओर खिसकाने का कार्य करता है। फेरिंक्स से भोजन को कहाँ खिसकाता है, स्टमक से खिसकाने का कार्य करता है। आगे अगला भाग कौन सा था, स्टमक। स्टमक एक लंबी बेलनाकार मतलब पतली नलिकानुमा संरचना होती है जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, और इसके चारों ओर जो है लीवर पाए जाते हैं लेफ्ट लोब और राइट लोब के रूप में, और साथ में इसके अंदर पाइलोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है जो कि अग्नाशय की तरह कार्य करती है। स्टमक के अंदर ही भोजन का पाचन एक्चुअल में पूर्ण होता है, क्योंकि जो लीवर के एंजाइम यूँ कह सकते हैं लीवर के द्वारा जो अपनी वसा का पाइसीकरण होता है वो भी यही होता है, और साथ में जो अपनी कह सकते हैं कि पाइलोरी ग्लैंड जो कि अग्नाशय ग्रंथि की तरह कार्य करते हुए भोजन का पाचन पूर्ण करती है, तो वो भी कहाँ कर खुलती है, इसे स्टमक के अंदर खुलती है जो भोजन का पाचन यहाँ पर पूर्ण करती है। उसके बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर कोई यूँ कह सकते हैं आंशिक मात्रा में भोजन का पाचन होता है यदि अगर कोई ऐसा अपचित कण मौजूद हो, क्योंकि मैक्सिमम पाचन कहाँ हो रहा है, स्टमक के अंदर है। इंटेस्टाइन का वैसे मुख्य कार्य क्या, भोजन का क्या करना, अवशोषण करना। भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या होता है कि जो भोजन अपचित है जिसका पाचन नहीं है उसको इकट्ठा किया जाता है, और एनएस जो है उसके द्वारा शरीर से क्या निकाला जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो मैंने डायग्राम बनाए हैं दो, पहला डायग्राम तो अपने यूँ कह सकते हैं प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन विथ पेरीफेरेंजियल बैंड। पेरीफेरेंजियल बैंड। अब देखिएगा ये डायग्राम आपने बनाया कैसे है, थोड़ा सा अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये डायग्राम हमने कहाँ से लिया है। थोड़ा इमेजिनेट करना पड़ेगा कि अपने डायग्राम कहाँ से है। देखिएगा स्टूडेंट, अपने इस तरह से हल्द्वानिया बनाया था, इस तरह से था अपना हल्द्वानिया। अब देखिएगा ये ब्रैंकियल अपर्चर है, ये ब्रैंकियल साइफन, अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो ये क्या ब्रैंकियल अपर्चर और ये क्या ब्रैंकियल साइफन है, और यहाँ आगे ये फेरिंक्स होती है। आगे ये क्या होती है, फेरिंक्स। अब देखिएगा कि अपने जो लिया है वो इस जगह का चित्र मतलब डायग्राम दिया है। प्री, क्योंकि प्री ब्रैंकियल जोन विथ प्री पेरीफेरेंजियल बैंड नाम हमने दिया है, तो प्री ब्रैंकियल जो जोन होता है वो किसका भाग होता है, फेरिंक्स का ही होता है। और फेरिंक्स सबको पता है यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये माउथ हो गया, ये बकल कैविटी और साइफन हो गया, और ये यहाँ क्या है, प्री ब्रैंकियल जोन। क्या है ये, प्री ब्रैंकियल जोन, और इसके चारों ओर ये पेरीफेरेंजियल बैंड होता है ये। तो अपने क्या कर रहे हैं, इतनी दूर का डायग्राम लिया है ये डायग्राम इतनी दूर का लिया है। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको अगर ध्यान है तो डोर्सल, ये इधर ये डोर्सल लेमिना इधर होता है इस तरह से, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये गिल स्लिट्स है, इनको मैं थोड़ा सा एक बार साफ कर रहा हूँ। ये डोर्सल लेमिना है, ये क्या इसका डोर्सल लेमिना है, और यहाँ पर यहाँ नीचे की ओर इस तरह से ग्रूव या खांच पाई जाती है। यहाँ पर ये खांच मान लें अपनी इस तरह से फर्श भाग पर, यहाँ पर ये क्या है खांच, और यहाँ क्या लगे हैं, ये सीलिया की कतारें हैं इस तरह से। तो ये एंडोस्टाइल हो गया नीचे वाला, ये क्या हो गया एंडोस्टाइल। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये डोर्सल लेमिना, ये क्या एंडोस्टाइल। यहाँ पृष्ठ गुलिका पाई जाती है इस जगह, इस जगह क्या पाई जाती है, डोर्सल ट्यूबरकली, डोर्सल ट्यूबरकली ये यहाँ पर होती है। तो डोर्सल लेमिना और पेरीफेरेंजियल बैंड जहाँ मिलते हैं वहाँ डोर्सल ट्यूबरकली देख लीजिएगा, ये रही, ये डोर्सल लेमिना है ये रहा, और ये क्या है पेरीफेरेंजियल बैंड ये रहा। तो यहाँ दोनों के संयोजन से डोर्सल ट्यूबरकली पाई जाती है, डोर्सल पृष्ठ गुलिका जिसको कहते हैं। तो ये इस तरह से देखो जीविका यहाँ लैंग्वेज दिख रही है अपने किसकी, अपने डोर्सल लेमिना की, ये रही डोर्सल लेमिना इस तरह से होता है। यहाँ ओइसोफेगस होती है, आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये ओइसोफेगस है, ठीक है। तो ये एंडोस्टाइल हो गई, और यहाँ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं यहाँ
पूरी दीवार में। तो अब अपने जो डायग्राम दिया है वो देखने का थोड़ा सा स्टूडेंट्स, ये अपना इस तरह से डायग्राम लिया है, ये इतना डायग्राम लिया अपने। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने इतना डायग्राम ले लिया, ये इतना, जिसके अंदर क्या क्या दिख रहा है अपने को। अब उसको ऊपर से देख रहे हैं हम, हालांकि कहाँ से देख रहे हैं इसको, सेक्शन काटने के बाद ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से जब देखेंगे तो ये भाग आएगा, ये एरिया दिखेगा अपने को, और ये अंदर का जो एरिया है ये दिखेगा, और यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, और साथ में क्या होते हैं 64 जो है टेंटिकल्स है वो अपने को दिखेंगे, और साथ में ये थोड़ा सा भाग किसका गया, डोर्सल लेमिना का, और ये क्या आ गया अपना एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल देखिएगा ये रही और ये रही एंडोस्टाइल, ठीक है, क्योंकि नीचे का फर्श का भाग होता है तो आधी एंडोस्टाइल इधर रहेगी, आधी इधर रहेगी, यानी यूँ कह सकते हैं अपने कि एंडोस्टाइल ये है। तो अपने क्या किया कि एंडोस्टाइल जो है ये चूँकि ऊपर की ओर भाग है ना ये, तो इसके नीचे का ये भाग ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, और ये भाग पेरिफेरेंजियल बैंड ये आ गया, और ये डोर्सल लेमिना आ गई थोड़ी सी, ये क्या आ गई डोर्सल लेमिना, और ये ओइसोफेगस आ गई, और ये अपने यूँ कह सकते हैं ये जो भाग है वो ये रहा एंडोस्टाइल का। उसके बाद में देखिएगा इधर क्या आ गई डोर्सल लेमिना, ये डोर्सल लेमिना इधर आ गई, ठीक है। डोर्सल लेमिना के ठीक पास में क्या है ओइसोफेगस होती है, ये आ गई ओइसोफेगस, दिख रहा है आपको ओइसोफेगस यहाँ, ओइसोफेगस के जस्ट पास में क्या है एंडोस्टाइल फिर आ गई, तो ये एंडोस्टाइल, ठीक है। उसके बाद डोर्सल ट्यूबरकली आ गई, ये डोर्सल ट्यूबरकली, ये डोर्सल लेमिना है, तो डोर्सल लेमिना का ये भाग ये रहा थोड़ा सा आ गया, और ये एंडोस्टाइल है तो एंडोस्टाइल का ये भाग कुछ इसमें आ गया, तो कहने, और ये पेरिफेरेंजियल बैंड, और साथ में क्या आ जाएगा प्री ब्रेंकियल जोन सारा आ गया। यानी अब उसको ऊपर से देखें तो ये ऐसे दिखेगा सेक्शन में, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके अंदर, तो एंडोस्टाइल और डोर्सल लेमिना समझ में आ गई, यानी ये पेरीब्रेंकियल जो जोन है उसका फर्स्ट छत भाग है, और ये कौन सा आ गया इसका फर्स्ट भाग आ गया, ये कह सकते हैं। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा प्री ब्रेंकियल जोन है, ये पूरा का पूरा क्या है ये प्री ब्रेंकियल जोन। प्री का मतलब पहले, ब्रेंकियल यानी फेरिंक्स से है, मतलब यहाँ, और फेरिंक्स से पहले का क्षेत्र है। तो इसके अंदर क्या देखिएगा, सबसे पहले दो बैंड आपको दिख रहे हैं, एक बाहर की और एक अंदर की ओर, ये एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है और ये पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है। दोनों के बीच में एक गुहा दिख रही है जिसको हम कहते हैं पेरीफेरेंजियल ग्रुव, दिख रही है आपको। तो ये एक पेरीफेरेंजियल बैंड होगा, ये एक पेरीफेरेंजियल बैंड हो गया। तो इनके ऊपर भी सीलिया लगे होते हैं, और जो ग्रूव है उसके अंदर भी क्या लगे होते हैं सीलिया लगे होते हैं। ग्रूव यानी दोनों पेरीफेरेंजियल बैंड के बीच की जो खाली स्थान, इसको क्या कहते हैं पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। तो इस एरिया के अंदर पूरे में सीलिया लगे होते हैं जो भोजन को छानने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं जो हर्डमानिया है वो फिल्टर फीडर एनिमल है या सीलेटेड एनिमल है। उसके बाद में देखिएगा ये जो एरिया है आपको दिख रहा है ना, ये अपनी यहाँ इस जगह का होता है, इस जगह होता है ये। तो जिसके अंदर क्या आते हैं 64 टेंटिकल्स होते हैं। कितने टेंटिकल्स होते हैं 64, जिसमें से कितने 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे और 1.5 mm लंबे और 0.5 mm लंबे, 4 प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं टेंटिकल्स पाए जाते हैं। देख रहे हैं जो आपको ये टेंटिकल्स इस प्रकार से एक दूसरे के पास पास ही रहते हैं, जिसके कारण एक छलनीनुमा संरचना बन जाती है, जिससे भोजन जो जल के साथ आ रहा है वो छन जाएगा। और ये अपने ऊपर से देख रहे हैं तो ये भाग अपने को दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो ये अपने को साथ में दिखेगा, ये रहा, ठीक है, जो कौन सा है ब्रेंकियल अपर्चर होता है। तो ये सारा एरिया क्या कहलाता है इसका प्री ब्रेंकियल जोन, और जिसमें पेरीफेरेंजियल बैंड भी आ गए। ये और ये एंडोस्टाइल का भाग आ गया, ये और ये, ठीक है। एंडोस्टाइल कुछ नहीं है, एक एंडोस्टाइल खांच होती है, और एंडोस्टाइल खांच के अंदर क्या लगे होते हैं सीलिया लगे होते हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए भोजन को क्या करते हैं ओइसोफेगस की ओर खिसकाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में देखो ये अपने डोर्सल लेमिना आ गई, डोर्सल लेमिना ये रही, जो कि मैंने कहा आजीविका यानी लैंग्वेज से बनी हुई संरचना होती है। और ये डोर्सल ट्यूबिकुलर जो कि इसका सूंघने वाला अंग, और साथ में क्या होता है स्वादग्राही अंग होता है, चखने वाला अंग भी, जो अपने अंदर हमारे अंदर जो काम है नाक और जीभ कर रही है, उसके अंदर डोर्सल ट्यूबिकुलर यानी कि कौन करती है पृष्ठगुलिका करती है, क्योंकि ये इस एरिया के अंदर है। तो यहाँ से जल जैसे ही आता है तो उस जल को क्या करता है सूंघने का और चखने का काम करता है। यदि जो भोजन और जल जो अंदर आ रहा है इस मार्ग से,
यदि वो काम में लेने योग्य है तो अंदर आएंगे। इसका चेक कौन कर रही है? डोर्सल ट्रबेकुलियर पृष्ठभूमिका कर रही है। यदि भोजन और जल काम में लेने योग्य नहीं है तो उनको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है ब्रैंकियल अपर्चर से। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब अपने बात करते हैं किसकी? एक टेंटिकल की। एक टेंटिकल की यदि हम बात करें तो इस तरह से होता है। ये इसका आधार भाग होता है टेंटिकल का। कौन सा भाग होता है? आधार भाग होता है। टेंटिकल इस तरह से लगे थे, आपको मैंने बताया था, इस तरह से लगे होते हैं टेंटिकल, पास में से स्थित होते हैं चारों तरफ से। यानी यूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं अपने अगर टेंटिकल को, तो वैसे तो इस एरिया के अंदर ये दिख रहे हैं आपको टेंटिकल, ब्रैंकियल साइफन के अंदर होते हैं, ब्रैंकियल साइफन के अंदर होते हैं टेंटिकल्स। और अपन थोड़ा सा इसको ढंग से और देखें तो इस प्रकार दिखेगा ये अपने को, ये एरिया। यूं 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 यूं, इस तरह से तो ये छिद्र बचता है। सारे टेंटिकल्स इस प्रकार से घेरे हुए रहते हैं एक साइफन को, ठीक है। तो साइफन को घेरे हुए हैं तो इसका मतलब जो जल यहाँ आ रहा है उसके साथ जो भोजन के कण हैं उनको क्या करेंगे? एक तरीके से छान देंगे। अनुपयोगी कण है वो वापस भेज दिए जाते हैं, उपयोगी कण और जल है वो अंदर जाता है। तो ये एक टेंटिकल है। तो इस तरह से अपने को थोड़ा सा देखें, एक टेंटिकल को ये यूँ लगा होता है, यूँ यूँ, ये आधार भाग है, ये रहा ये भाग, ये रहा जिसको कहते हैं लोअर थिन पोर्शन, नीचे का पतला भाग, ये अपर थिक पोर्शन ये रहा, यानी ऊपर का मोटा भाग ये रहा। और इसके ऊपर ये क्या लगी होती हैं? टेंटिकुलेट लगी होती हैं, दिख रही हैं आपको? क्या लगी होती हैं? टेंटिकुलेट होती हैं, कुल 12 होती हैं। एक टेंटिकल पर कितनी होती है? कुल 12 होती हैं, दिख रही हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से होती है। और 12वीं यहाँ पर स्थित होती है। 12वीं एकदम यहाँ नोक पर स्थित है और जो शेष 11 हैं वो इस तरह से क्रम में स्थित होती हैं। इनके भी फिर साइड में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेज निकली रहती है। अच्छा, अब इनका फायदा क्या है कि ये टेंटिकुलेट, एक टेंटिकल पर टेंटिकुलेट जितनी ज़्यादा होगी तो एक छलनीनुमा संरचना उतनी ज़्यादा बनेगी, यानी इनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा कि जो भोजन आ रहा है जल के साथ उसको छानने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। ये इसकी नोच मतलब ये जो खांस दिख रही है ना आपको, ये जो घुमावदार एरिया, इसको क्या कहते हैं? नोच कहते हैं। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथि उपकला होती है, क्योंकि साथ में क्या होता है कि यहाँ ग्रंथियाँ स्थित होती है इस भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर? लोअर थिन पोर्शन में। तो जो ग्रंथियाँ वो चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, जो भोजन को चिपकाने का कार्य करती है, जो अनुपयोगी पदार्थ है उनको चिपका देती है और उनको वापस जल के साथ क्या कर देती है? बाहर निकालती है। तो ये एक क्या है? टेंटिकल है। और जो कितने होते हैं? कुल 64 होते हैं। कुल कितने टेंटिकल्स होते हैं? 64, 5, 2.5, 1.5 और 0.5 क्या होते हैं? आकार के टेंटिकल्स होते हैं। और ये टेंटिकल्स होते हैं कुल कितने होते हैं? 64 होते हैं, जो 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे, जब मैंने बताया था अभी 5 mm लंबे, 2.5 mm लंबे और 1.5 mm लंबे और 0.5 mm लंबे। तो ये सारे के सारे 64 होते हैं संख्या में। और 64 जो होते हैं वो मिलकर के एक छलनीनुमा संरचना बनते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? साइफन के आधार भाग पर। ये देखो होते कहाँ है? इस तरह से ये अपना एक साइफन ले लें अल्डवानिया का, तो यहाँ पर तो ये मुख हो गया, ये साइफन हो गया। इस साइफन के इस जगह टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पेरीफेरेंजियल जो प्री ब्रैंकियल जोन शुरू हो जाएगा यहाँ पर तो आगे, और पेरीफेरेंजियल बैंड वगैरह आ जाएगी। तो इस एरिया के अंदर यूँ लगे होते हैं, यूँ लगे होते हैं यहाँ इस एरिया के अंदर। और यहीं स्फिंक्टर होता है जो कि सर्कुलर पेशियों से बनी संरचना होती है, जो भोजन जल की मात्रा का नियमन करती है, जो कि इसके व्यास को कम व ज़्यादा करती है। तो ये यहाँ लगे होते हैं, यानी साइफन के आधार भाग में और प्री ब्रैंकियल जोन से ठीक पहले लगे होते हैं। तो स्टूडेंट आज अपनी ये संरचना देखी, कल अपने देखेंगे एंडोस्टाइल की संरचना और साथ में डोर्सल लैमिना की संरचना और गिल स्लिट्स जो है ब्लड वेसल्स हैं उनकी संरचना देखेंगे। थैंक यू।